एक छोटा सा टॉपिक रह गया था ना, डोमेस्टिक सर्किट का। नहीं, वो नहीं भी बताऊंगा तो इतना तो पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने। पर होता क्या, जरा ध्यान से सुनना। एक तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा फिगर, वही आपको जो फिगर मैं बताऊं ना, तो फिगर तो समझाने के लिए मैं कुछ भी बना देता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में अगर आपको ये देखना है कि सर कौन सा फिगर रटना चाहिए, तो जो एनसीईआरटी में दे रखा ना, अगर इम्पॉर्टेंट कोई फिगर है तो एनसीईआरटी वाला रट लो तुम, है ना। मैं जो बता रहा हूँ उसका वो केवल समझाने के लिए होता है, डिटेल में, है ना। तो आप केवल जो एनसीईआरटी में जो भी फिगर गिवन है उसको रट लीजिए बस। और ये ऐसा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जिसके फिगर इंपॉर्टेंट है। अजीब सा है, जनरली साइंस में फिगर इंपॉर्टेंट होता बायो का, पर यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट है। तो घर में करंट कैसे आता, 220 वोल्ट सप्लाई होता खंबे से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में 1100 11,000 ऐसे सप्लाई होता। तो अब होता कैसे, ध्यान से सुनना। एक वायर आता है जिसको लाइव वायर, एक होता है पोल फ्यूज, जो कि आपके घर में नहीं होता, खंबे पे होता, पोल फ्यूज, है ना। और फ्यूज हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता, जिससे करंट का सप्लाई होता है, उसको बोलते हैं लाइव वायर। और आपको पता है लाइव वायर हमेशा क्या होता है, लाइव वायर रेड कलर का होता है, ठीक है। अब तो ब्राउन आने लगा, जो लाइव वायर जिससे करंट का सप्लाई होता है ना, वो रेड होता है, या अब ब्राउन होने लगा। और इसको गर्म तार कहते हैं, बिजली मिस्त्री लोग हॉट वायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सप्लाई होता। फ्यूज इसके साथ है, पोल फ्यूज, ठीक है। इसके बाद ये आता है आपके मीटर में आता है ना। जो मीटर आप देखते हो इसमें नंबर वगैरह रहते हैं, इसको किलोवाट आवर मीटर कहते हैं। इसमें जो यूनिट आता है ना, 200 यूनिट 300 यूनिट, असल में वो किलोवाट होता है, ठीक है। लाइव वायर, बीच में कनेक्शन होता है, स्विच वगैरह जो भी हो, ऑफ ऑन हो सकता है, ज़्यादा करंट आने पे टूट फूट जाता है, सर्किट अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। देखो इस तरीके से मैं और नीचे कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये इसके बाद फिर से अब ये आपके घर में नज़र आएगा, इसको हम बोलते हैं फ्यूज़। ये देखिए आप, है ना, फ्यूज़, इसको मेन फ्यूज़ बोलते हो, मेन फ्यूज़ आप इसको बोलते हो, ठीक है। तो देख लो, फ्यूज का कनेक्शन लाइव वायर के साथ होता है, न्यूट्रल वायर के साथ नहीं। अभी और बताता हूँ। अब फिर ये न्यूट्रल वायर इधर से लेके चलते हैं, न्यूट्रल वायर देखो। इसके बाद यहाँ से फ्यूज से आएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक आते हैं। ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यहाँ से पूरे घर का सप्लाई होता है, पूरे घर का। ये एक तरह से कह लो कि ऑफिस है जहाँ पे हर चीज़ को नज़र रखा जाता है, हर चीज़ पे नज़र रखा जाता है। देखिए, है ना, ये घर की तरफ चला जाता है, वहाँ से वापस लौट के आएगा, करंट वापस लौट के आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है, जिसको कहते हैं ना MCB। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपल सर्किट ब्रेकर या मल्टीपल करंट ब्रेकर, ऐसा कुछ होता है, तुम देख लेना गूगल करके। या तो सर्किट ही होता है। क्या होता है, मल्टीपल सर्किट ब्रेकर। आपके अब तो सबके घर पे यही लगता है भाई, ब्रेकर, ठीक है। और ये है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक आ गया। अब देख रहे हो एक चीज़, देखो मेन फ्यूज जो होता है ना, वो हमेशा किसके साथ कनेक्टेड रहता है, हमेशा लाइव वायर के साथ। और ये होता है न्यूट्रल वायर, ये होता है न्यूट्रल वायर, यहाँ से करंट वापस आता है। अगर मान लो गलती से, अगर मान लो उस जो रोड पे जो वायर है जहाँ से आपको कनेक्शन मिला हुआ है, वहाँ पे करंट ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, तो यहीं पे फ्यूज़ हो जाएगा, है ना, वो ठीक भी हो जाता है। ट्रांसफार्मर वगैरह में भी लगा रहता है ये चीज़, या आपके घर के पास ही लगा रहता है पोल में, वहाँ से करंट आया। और अगर मान लो यहाँ पे करंट ज़्यादा रहा, तो ये जो छोटा सा तार लगा रहता है ना, ये जो तार का साइज है ना, इससे तो ये पतला रहता है, इसके पिघलने से पहले ये पिघल जाता है, सर्किट आपका कट हो जाता है। तो क्या होता है, फिर करंट बहना बंद हो जाता है। तो बाकी तार जलने से, जो भी इक्विपमेंट वगैरह, फैन वगैरह सब जलने से बच जाता है। तो मेन फ्यूज को हमेशा किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, लाइव वायर के साथ,
ठीक है, ये करंट का सप्लाई ही रोक देता है। इस तरीके से करंट आता है। और देख लो, और एक चीज़ और होता है अर्थ वायर, है ना। ये देखिए, अब तो मैं अर्थ वायर को दूसरे कलर से बनाता हूँ, ब्लू कलर से। ये देखो अर्थ वायर, ये क्या है, अर्थ वायर, अर्थ वायर, ठीक है। ये देखिए आप, अर्थ वायर, यहाँ पे रिंग जैसा शेप कर लेते हैं, ऐसे रिंग जैसा शेप अर्थ वायर के लिए, क्योंकि ये हर एक जगह पे पहुंचाना होता है अर्थ वायर, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, बस ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बस समझा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। खाली तुम देखते जाओ कैसे डायग्राम बन रहा है ना, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। इस तरीके से मिस्त्री लोग से कभी पूछ के देखना कि क्या सर्किटिंग होता है ना। उसके जब वो लोग वो पॉलिटेक्निक वगैरह कर रहा होता है ना, तो इसका सर्किट उसको रटवाया जाता है, कभी डिस्कस कर लेना, हमें सब के लिए याद आएगा। मैंने किया हुआ है इसलिए थोड़ा बहुत याद है। तो होता क्या है, ध्यान से देखो, अर्थ वायर है ना, और यहाँ पे अर्थ वायर। अर्थ वायर अभी तो सरकारी जो कंपनी आपको बिजली देती है ना, वही अर्थ वायर भी सप्लाई करता है, वो अर्थ वायर भी देता है, अर्थिंग भी वही देता है। पहले ऐसा होता नहीं था और अभी भी ऐसा नहीं होता। कई कई घर में देखना कि खुद ही अर्थिंग बनाना पड़ता है, खुद ही अर्थिंग बनाना पड़ता है। यहाँ से एक वायर हमने लिया है ना, दूसरे कलर से देखो थोड़ा, है ना, ये बिना कांटेक्ट किए। ये देखो, अब ये घर के किसी कोने में एक बड़ा सा गड्ढा खोद लो, उसमें कॉपर का, ये ऐसे होता है, असल में ऐसे होता है, ऐसे कॉपर का रॉड मिलता है, उसको डाल दो, गड्ढे में नमक वगैरह दे दो, पानी देते हैं और पता नहीं तारकोल वगैरह पता नहीं क्या देते हैं, ये पूरा मिट्टी कंडक्टर बन जाता है। आपको पता है अर्थ को हम क्या बोलते हैं? अर्थ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिंक। सिंक जिसमें हाथ वाथ होता है ना, पानी वाला सिंक, इलेक्ट्रिक सिंक। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट कैन रिसीव एनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस अर्थ का जीरो होगा। कुछ भी इलेक्ट्रॉन सोख लेगा, फिर भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। हमारे घर में क्या होता है? 220। तो अर्थ और 220 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 220 ही रह गया ना। तो अर्थ वायर का काम क्या है मैं आगे समझाऊंगा। फिलहाल तो ये आया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक, फिर तुम्हारे घर पे कैसे जाएगा इसके बाद का कहानी हम बताएंगे आपको। समझ रहे हो बात को? अर्थ वायर, अर्थ वायर का कलर पहले ही होता था ग्रीन, आजकल ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है। ये अर्थ वायर है ना। तो ये कलर कैसा होता है ये पूछेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन होता था, अब क्या होता है? येलो भी होता है ना। अब रंग बिरंगा आने लगा सब कुछ। पहले लाइव वायर क्या होता था? खाली रेड होता था, अब ब्राउन आने लगा, है ना। न्यूट्रल वायर पहले ब्लैक होता था, धब्बा जैसा होता था ब्लैक, अब फैशनेबल आने लगा, ब्लू या लाइट ब्लू, थोड़ा अच्छा भी लगता है, तो ऐसा होने लगा। न्यूट्रल वायर जिससे करंट का सप्लाई होता है उसको क्या बोलते हो? लाइव वायर। तो ये हो गया लाइव वायर, ये हो गया अर्थ वायर, और ये हो गया न्यूट्रल वायर। अगर नहीं दिख रहा तो सुनते जाओ, है ना। ये वाला जैसे सप्लाई होता है घर में बिजली, लाइव वायर, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, समझ रहे हो। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आपके घर में कैसे जाता है? तो रिंग सिस्टम होता है ना। वो क्या होता है थोड़ा ध्यान से सुनना। इस तरीके से एक पूरा वायर आपके पूरे कमरे से घूम घाम के आता है, कुछ इस तरीके से, है ना। वो टेढ़ा मेढ़ा आता होगा, लेकिन मैं बना रहा हूँ फिलहाल ऐसे बना रहा हूँ, देखो, ठीक है, ऐसे। थोड़ा और इधर कर देता हूँ, थोड़ा और इधर कर देता हूँ, देखिए आप, ठीक है। इसके बाद बीच में एक ऐसा ले लेता हूँ और एक अर्थ वायर का। ये पूरे घर के कोने कोने तक ये चला जाएगा। हर एक कमरे का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, वहाँ तक से होते हुए आएगा। तो ये अर्थ वायर बीच में, समझो, ऐसे अर्थ वायर है ना। ये वाला लाइव वायर है, तो देख लो, तुमको खुद समझ में आएगा। ये आ रहा कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से मैं बना ही देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ से न्यूट्रल वायर, ये न्यूट्रल वायर है, तो न्यूट्रल वायर का सप्लाई देख लीजिए, ठीक है। ये न्यूट्रल वायर है। लाइव वायर से तो लाइव वायर ही कनेक्ट करेगा ना।
ये लाइव है, ये न्यूट्रल है, और यहाँ पे मैंने ठीक से दिया नहीं, मुझे तो ऐसे लिखना चाहिए था इसको, ऐसे ऐसे ये, और फिर यहाँ भी क्रॉस ठीक करना नहीं है, क्रॉस तो करना है नहीं, है ना, ये देखो बिना क्रॉस किए। तो बीच वाला जो रिंग है वो किसके लिए है? न्यूट्रल के लिए। बाहर वाला जो है वो, और बीच वाला ये वाला जो है, दोनों के बीच में ये क्या? अर्थ वायर है। अब जरा देखो, जरा मान लो आपको एक सीलिंग फैन, एक बल्ब लगाना है। मान लो यहाँ पे मैंने बल्ब लगा लिया, पता नहीं तुम लोग को दिख रहा होगा शायद, ये बल्ब लगाना है ना, बल्ब में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट से सप्लाई होगा, ये देखो। जनरली कहा जाता है ना कि जो दायां होता है ना हर एक ऑपरेटर्स का, राइट वाला वो लाइव वायर से कनेक्ट होता है, और जो लेफ्ट वाला होता है ना वो न्यूट्रल वायर से कनेक्ट होता है। मैं इसको न्यूट्रल से कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए, ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। अब तुम देख रहे हो इसको, यहाँ पे मैंने इसको अर्थ वायर से कनेक्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये हमारे पहुँच के बाहर रहता है, ये छत पे लटका रहता है, अर्थ वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अर्थ वायर की ज़रूरत उसमें पड़ती है जो जिसको हम टच करते रहते हैं, जैसे टेबल फैन हो गया, प्रेस हो गया, फ्रिज हो गया, कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर तो बिना अर्थ वायर का चलेगा ही नहीं, वो ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो होता क्या है, जरा मान लो कि तुम्हारे पास कूलर है, उसमें तुमने पानी भर के रखा हुआ है, और कूलर में कहीं पे तार कट गया मान लो, तो सोचो इस अगर आपका मेटेलिक बॉडी वाला ये है तो कितना करंट आएगा, भयानक जैसा। दिल्ली में हर सीज़न में हम सुनते थे कि ये बच्चा मर गया, वो मर गया, ये मर गया, कूलर से खाली, इतना खतरनाक करंट होता था। अब क्या होता है कि मान लो बॉडी में किसी तरह से करंट आ गया, और ये लाइव वायर के साथ, सॉरी अर्थ वायर के साथ कनेक्टेड है, तो अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 0, और हमारा जो भी ऑपरेटर्स होता है वो किस पे ऑपरेट होता है? 220 वोल्ट पे। तो अर्थ और इसका पोटेंशियल डिफरेंस फिर से क्या हो गया? 220 हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर यहाँ पे करंट आ रहा है इसके बॉडी में, तो वो कहाँ पे चला जाएगा? अर्थ में। अगर तुम उसको टच करोगे ना तो तुम्हें झटका ज़रूर लगेगा, पर वो जानलेवा नहीं होगा। तो जो ऑपरेटर्स आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपके कांटेक्ट में रहता है, सबको किससे कनेक्ट करते हो? अर्थ वायर से, है ना। इसको अर्थ वायर से कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो फिजूल है। लेकिन जो आपके कांटेक्ट में रहता है, देखिए यहाँ पे एक सीलिंग फैन लगाता हूँ, मान लो ये देखिए सीलिंग फैन, तुम देख रहे हो, है ना। इसके भी 2 पॉइंट बनाता हूँ, 2 पॉइंट, एक इससे, दूसरा लो ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। बिना टच किए, बिना टच किए, ये देखो, ये लाइव वायर, यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से करंट वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा, खंबे पे चला जाएगा वापस, ठीक है। इसके बाद मान लो आपके पास एक टेबल फैन भी है, टेबल फैन है मान लो, है ना। ये देखो मैं आराम आराम से बना रहा हूँ, तुम आप सीखते भी जाओ साथ में, ये शिकायत मत करो कि बड़ा लेट हो रहा है ना। तुम सीखो, रट लो यहीं पे। और ये तीसरा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए, इसके 2 पॉइंट यहाँ बना लेता हूँ, और तीसरा अर्थ वायर बॉडी से कांटेक्ट में रहता है, याद रखना, ये है ना। इसका सॉकेट मैंने यहाँ पे बना दिया, सॉकेट, क्योंकि इसके स्विच को हम, इसका जो स्विच होगा ना वो इस तरीके से होगा, समझा करो, इस तरीके से। इसका ये होता है प्लग, कहते हैं उसको, क्या कहते हो? प्लग, है ना। होल्ड, ये जो प्लग जो सॉकेट में डालते हैं, एक ऐसा होता है, 3 पिन प्लग, याद आ गया, 3 पिन प्लग, ठीक है। एक ऐसा होता है, और एक इस तरीके से होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये राइट में एक राइट वाला है, एक लेफ्ट वाला है, और ये सबसे ऊपर रहता है ना, ये टॉप पे रहता है 3 पिन प्लग, याद है 3 पिन प्लग। एक यहाँ पे बड़ा सा रहता है, ये थिक भी होता है, मोटा सा होता है, और इसका जो पिन होता है वो लंबा भी होता है, और ये, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये जो टॉप वाला है ना, ये राइट वाला, ये लाइव वायर से कनेक्ट रहता है, लाइव वायर। राइट वाला जो होता है ना, किसी भी होल्डर का पिन का, 3 पिन का या 2 पिन का, राइट वाला लाइव से कनेक्टेड रहता है। लेफ्ट वाला जो है ना, वो हमेशा न्यूट्रल से कनेक्टेड रहेगा। किससे कनेक्टेड रहेगा? न्यूट्रल से। और ये जो टॉप वाला है ना, ये हमेशा अर्थ वायर से कनेक्ट रहता है, अर्थ वायर से, ठीक है। तो ये पंखा का ये है
ये इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, लाइव वायर को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, राइट वाले के साथ। इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे लेफ़्ट वाले के साथ, है ना। ये लेफ़्ट न्यूट्रल को, तो न्यूट्रल वाले को न्यूट्रल से जोड़ेंगे। अब मान लो ये यहाँ पे आ गया ऐसे, यहाँ पे इसका प्लग, ये प्लग इसमें डालना है, ठीक है, ऐसे। तो ये बड़ा, ये छोटा छोटा, ठीक है। ये राइट वाला है, तो राइट वाला किसके लिए होता है, लाइव के लिए। लेफ़्ट वाला किसके लिए होता है, न्यूट्रल के लिए। टॉप वाला किसके लिए होता है, अर्थ के लिए। तो अर्थ वाले को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ये देखो राइट वाला है ये, तो राइट वाले को हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, है ना। और इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, ये देखो ये न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। अब ये इसमें आके अब आपसे पूछता है कि जो 3 पिन प्लग में जो सबसे टॉप वाला है वो बाकी सबसे लंबा क्यों होता है। रीज़न ये है ना, ये होता है अर्थ के लिए होता है। अगर मान लो इस फैन में गलती से करंट आ रहा है और तुमने ऐसे प्लग डाला तो बॉडी में करंट आएगा, तो तुम्हें भी झटके लग सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब तक ये जो लाइव वाला वायर, ये वाला पिन लाइव वायर के कांटेक्ट में आएगा, उसके पहले ये वाला जो पिन है अर्थ वायर के कांटेक्ट में आएगा, इसीलिए ये थोड़ा बड़ा होता है ना। ये दोनों कांटेक्ट में आए, इसके वायर के कांटेक्ट में आए, इसके पहले क्या होता है, अर्थ वायर के कांटेक्ट में आ जाता। तो पहले अर्थ वायर के कांटेक्ट में आएगा, फिर दोनों एक साथ कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही करंट इसके बॉडी में आ गया तो पहले ही अर्थ वायर ज़मीन से जोड़ा हुआ है, कहाँ जोड़ा, अच्छा वो पहले ही मैंने दिखाया था, है ना। ये सारा, तो ये सिस्टम होता है, ठीक है ना। अगर मान लो आपको रेफ्रिजरेटर का, ये रेफ्रिजरेटर इसमें डालना है, तब भी यही सिस्टम है, उसमें भी अर्थ वायर दोगे, कंप्यूटर में अर्थ वायर दोगे, क्लियर है। सीलिंग फैन में अर्थ वायर की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें भी अर्थ वायर, बल्ब वगैरह में अर्थ वायर की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जो तुम्हारे अप्रोच में रहता है सब में आपको अर्थ वायर डालना पड़ेगा। ये इसको बोलते हैं रिंग सिस्टम। यहीं से हर जगह पे गया, यहीं से, है ना। यहाँ से आयरन वाले पे चले जाओ, यहाँ पे ऐसे ऐसे 2-2 रिंग सिस्टम होते हैं, एक 5 एम्पियर वाले के लिए और एक 15 एम्पियर वाले के लिए, है ना। जो छोटे मोटे बल्ब वगैरह हैं 5 एम्पियर वाले, और जो 15 एम्पियर है इसमें तुम एसी जलाओ, गीज़र जलाओ, ओवन, आपको पता है ओवन है, ये 4000 वाट बिजली खाता है ना, खाना वाना पकता है। तो अब इससे, है ना, अब इसके जो 2-2 रिंग बनता है, इसका अलग ही रिंग बनता है। आप जाके नोट्स देखना, अलग से मैंने बनाया हुआ इसका 15 एम्पियर का, है ना। तो जो हाई वोल्टेज के करंट एंड हाई पावर वाले इक्विपमेंट है ना, क्लियर है, वो इसके साथ कनेक्ट होता है। रेफ्रिजरेटर भी इसी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो 150 का, टीवी तो 120 का, रेफ्रिजरेटर को कहीं से भी कनेक्ट कर लो। लेकिन आयरन हो गया, ठीक है, वो 600 वाट का तो होता ही होता है आजकल। आप हीटर हो गया, गीज़र हो गया, ओवन हो गया, तो उसको इसके साथ कनेक्ट करोगे तो चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या करते हैं ना कि एक ही तरह का मोटा वायर सारे में डाल देते हैं, जो थोड़े धनी लोग होते हैं, है ना। मतलब अगर पतला वाला वायर मान लो अगर 20 रुपया मीटर आता ना, तो ये बड़ा वाला वायर जो है ना, ये समझो कि 60 रुपीज़ पर मीटर होगा। तो जहाँ पे वायरिंग पे 2 लाख का खर्चा हो रहा है ना, इसकी वजह से 6 लाख का खर्चा हो जाता है। तो महंगा पड़ता है हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन जो धनी लोग हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब में मोटा वायर। तो किसी भी स्विच से तुम आयरन चला लो, है ना, खुद भी पकड़ के बैठ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब में एक जैसा वायर है ना। तो सस्ते के चक्कर में यहाँ पे 5 एम्पियर में थोड़ा पतला वायर होता है और यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक वायर होता है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास, जैसे ओवरलोडिंग क्या है भाई, तुम्हारे सर पे 10 किलो का वज़न दे दिया, झेल लोगे, 15 किलो का वज़न दे दिया, फिर 50 किलो दिया तो क्या होगा, चकनाचूर हो जाओगे कि नहीं हो जाएगी। ओवरलोडिंग। मान लो ये वायर है, इसका बर्दाश्त करने की क्षमता 5 एम्पियर है, इसके साथ तुमने एसी सब कुछ जोड़ दिया तो क्या होगा, जल जाएगा। ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग होता तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता, तो इसके जो प्लास्टिक है ना वो हट जाता, प्लास्टिक पिघल जाता, तो दोनों ठंडा और गर्म जो है ना कांटेक्ट में आ जाता। तो इतना करंट इस जगह पे, इतना करंट आप, क्योंकि ज़रा एक बात बताओ, करंट यहाँ से गया हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट 25 जगह पे डिवाइड हुआ है, तो करंट सबको 25, मान लो सारे इक्विपमेंट एक जैसे हैं, तो 25 टाइम्स 1/25 सबको करंट मिला। लेकिन क्या हुआ, ओवरलोडिंग की वजह से अगर ये तार पिघल गया प्लस माइनस, तो कांटेक्ट में आ गया,
कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि जो करंट 25 जगह पे जा रहा था अब खाली यहीं पे लौट, सोचो यहाँ पे करंट कितना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा होगा कि कोई भी वायर झेल नहीं पाएगा। तो क्या होगा, विस्फोट होने शुरू हो जाएंगे, पटाखे बजते हैं, कभी आपने देखा होगा। तो ओवरलोडिंग अगर होता है तो शॉर्ट सर्किटिंग के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और शॉर्ट सर्किटिंग होता क्या है, जब प्लस माइनस, इसको प्लस बोलते हैं क्योंकि प्लस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से करंट चलता है, माइनस क्यों बोलते हैं क्योंकि करंट इधर से आता है। तो लाइव वायर को हम प्लस बोलते हैं और न्यूट्रल वायर को क्या बोलते हैं, माइनस, क्यों जाता है आता है। आपको पता है ना, करंट का जिधर से जाता है वो प्लस होता है। तो समझ रहे हो, पता नहीं यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, यहाँ पे मैम, हाँ, शॉर्ट सर्किटिंग। और अगर गलती से तार छिल गया मान लो, है ना, तो प्लस माइनस कांटेक्ट में आ गया तब भी शॉर्ट सर्किटिंग है। ओवरलोडिंग की वजह से तो 100% शॉर्ट सर्किटिंग होगा, है ना। तो तुम पतले पतले वायर से मोटी मोटी चीज़ें जलाना बंद कर दो, क्लियर है। और स्विच वगैरह कभी भी गीले हाथ से छूना नहीं चाहिए। एक बार मुझे बहुत झटका लगा है, तो मैं बड़े चौड़ा होकर मैं बोल सकता हूँ कि गीले हाथ से स्विच वगैरह कभी मत छूना। और जब झटका लगता है बहुत तगड़ा लगता है, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया फिगर। अगर रटना हो तो एनसीईआरटी का फिगर खाली वही आपको रटना है। ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से, 5 एम्पियर वाले का अलग दौड़ता और 15 एम्पियर वाले का अलग दौड़ता। बड़े बड़े घर में अब क्या होता है, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, 5-6 लाख से 10 लाख से, तो मोटा वायर कलकत्ता से मंगाते हैं, मोटा मोटा वायर पूरे घर में चलता रहता है। तो किसी भी प्लग में कुछ भी चला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये हो गया। इसमें फिर आपको आएगा फ्यूज का कंसेप्ट आता है। फ्यूज तुमने देखा, मैंने 2-2 फ्यूज लगाया था, पोल फ्यूज और मेन फ्यूज। तो जो भी होता फ्यूज हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्शन में होता है, लाइव वायर के साथ, है ना। ये ऐसे बीच में पतला सा वायर होता है। इनके मुकाबले ये वाला, है ना, अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर तो बहुत हो गया, तो ये 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7, 6, 5, इससे तो कम होगा। करंट अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसको पिघलने से पहले, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा चीज़, टेबल फैन, पता नहीं क्या क्या जुड़ा हुआ, वो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसके पहले कि ये मेल्ट हो जाए तो ये मेल्ट हो जाता है ना। और कुछ तो लेड फ्यूज वगैरह होता है टीवी वगैरह में, आप टीवी में देख लो, ऐसा आपको नज़र आ जाएगा, ऐसा नज़र आ जाएगा टीवी में, और एक पतला सा वायर जाता है। आप इन्वर्टर देख लो, उसमें भी ऐसा होता है। इनके भी अपने फ्यूज होते हैं, इनको इस फ्यूज पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको बताएं टीवी के अंदर छोटे मोटे सर्किट है ना। ये वाला वायर तो फिर भी मोटा है, ये वाला फ्यूज जो है टीवी वाले, ये वाला जो वायर है टीवी वाले वायर के मुकाबले फिर भी मोटा है। तो हर एक का अच्छे अच्छे इक्विपमेंट जो भी होते हैं, सबका अपना फ्यूज होता है, सबका अपना फ्यूज होता है ना। कि गलती से यहाँ से भी करंट अगर तेज़ आ गया ना, तो कम से कम ये मेल्ट हो जाएगा जल्दी से। ये पता नहीं लेड का या किसका बना रहता है, और भी चीज़ होता है इसमें, ये मेल्ट हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है बाकी के मुकाबले, तो ये मेल्ट हो जाता है। तो फ्यूज के अंदर, टीवी के अंदर का बाकी सर्किट बचा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये इसके बाद आप देखो, एक स्विच मैंने कभी बनाया नहीं, जैसे कि मान लो अभी इस तरीके से जा रहा है ना, ये लाइव वायर और ये, ठीक है। इसको मुझे टेबल फैन से कनेक्ट करना है, टेबल फैन से कनेक्ट करना है। देखिए टेबल फैन से ऐसे, ठीक है। ये तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और एक बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। ये इसका स्विच होता है, हर एक का स्विच होता है। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्विच जो होता है ना, स्विच ऑन कर दिया, चलो, हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्ट रहता है, कभी भी न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है। क्यों, क्या होगा जरा एक बार बताओ। स्विच अगर तुमने यहाँ पे लगा दिया न्यूट्रल के साथ, है ना, स्विच अभी ऑफ है, तो अभी तो ऑफ है, लेकिन करंट यहाँ तक आ रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा। अगर किसी ने यहाँ पे, मान लो यहाँ पे अगर कोई तार ओपन है, यहाँ पे प्लास्टिक तार का जो इंसुलेशन है वो टूटा हुआ है, अगर तुमने छू लिया तो क्या होगा, करंट लगेगा, क्योंकि उसको करंट आ तो रहा था, रास्ता मिल नहीं रहा था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसको रास्ता मिल गया, आपने अगर छू लिया, तो आप भी तो कंडक्टर हो, तो आपके थ्रू करंट बहना शुरू होगा, आपको झटके लगेंगे। अगर मान लो ये बॉडी में करंट आ रहा है, तो स्विच ऑफ करने के बाद भी आपको करंट लगेगा, क्योंकि आपने सर्किट दे दिया। आपका हाथ पैर इंसुलेशन, आपका वो है, कंडक्टर है, याद रखना।
ठीक है। और कभी कभी ऐसा गंवार सब होता है ना, एक बार मैं भी क्या कर रहा था, स्टूडेंट लाइफ में सीलिंग फ़ैन खोल रहा था स्विच ऑफ करके, तो मुझे बड़े तेज़ झटके लगे। तो बाद में मिस्त्री को मैंने बुलाया, तो रीज़न उसने बताया कि इसके पहले वाला जो मिस्त्री है ना, ये जो स्विच है उसको इसने न्यूट्रल वायर से जोड़ा हुआ है, इसीलिए आपने जब टच किया, मैं भाई स्विच ऑफ करके मैं तो अपना शुरू हो गया था कि चलो, फिर भी करंट आ रहा था। वो गंवार, उसके पहले वाला गंवार था। तो हमेशा जो स्विच होता है किसके साथ कनेक्ट करना चाहिए, हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्ट करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर स्विच ऑफ करते हो तो आपने सप्लाई बंद किया। यहाँ पे स्विच देने का क्या मतलब है, सप्लाई आ रहा है, जाते वक्त आपने करंट के झटके कहीं भी आ सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो हमेशा लाइव वायर के साथ स्विच होता है, ठीक है। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि अर्थ वायर क्यों देते हैं, क्योंकि अगर जो चीज़ को आप टच करते हो, कोई भी अप्लायंसेस को, उसमें अगर करंट है तो अर्थ में चला जाए। अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो। कितना भी इलेक्ट्रॉन खा ले उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही रहता है। घर का पोटेंशियल डिफरेंस 220 रहता है, तो घर और अर्थ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 रह गया, तो करंट उधर चला जाएगा, बड़े आराम से चला जाएगा, ठीक है। और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कुछ और भी है क्या इसमें। अर्थ क्या चल रहा भाई, अर्थ सर्किट में यही है। एंड आपसे बस पूछेगा कि लाइव वायर का कलर क्या होता है। लाइव वायर का पहले रेड होता था पुराने ज़माने में, अब देख लो अब ब्राउन होने लगा, ये इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल का पहले होता था ब्लैक, अब जो है ना, अब ब्लू जैसा ही कुछ, लाइट ब्लू, नेवी ब्लू, कुछ भी कह लो। और अर्थ वायर पहले ऐसा होता था, पहले केवल ग्रीन रहता था, अब थोड़ा फैंसी आने लगा, येलो या ग्रीन। ये स्टैंडर्ड ये है, मेजरमेंट कह सकते हो, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि हाँ भाई ऐसे ऐसा होना चाहिए। पर आजकल तो और भी देखना, रंग बिरंगे, आजकल तो पट्टी वाले वायर भी आने लगे, ऐसे ऐसे बने हुए डिज़ाइन, ठीक है। तो बस ये है ना। और बस बाकी जो भी कुछ छूटा रहेगा मैं नोट्स बना के दे दूंगा, ठीक है। बाकी तो नोट्स में है ही, तुम पढ़ देना। अगर फिगर की बात करो, मैंने 2-4 फिगर बनाया, पर फिगर कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो एनसीईआरटी में दे रखा, बस उतना ही रटना है, ठीक है। चलिए।